आज का हमारा विषय है महानगरों की समस्याएं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भारत जो है गांवों का देश कहा जाता है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। 80% भारत की आबादी गांवों में रहती है और भारत एक कृषि प्रधान देश है। प्रारंभ से ही हमने कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया। आज का युग विज्ञान का युग है, तो विज्ञान के युग के अंदर और भी दूसरे तरह से कारखाने और भी कई एक्टिविटीज आ गई है, लेकिन मुख्य रूप से हमारा प्राचीन जो काल का कार्य था वो खेती बाड़ी प्रचुर मात्रा में होती थी, क्योंकि खेती बाड़ी करने के साथ साथ में हमें अन्न तो मिलता ही था, पशुपालन होता था और हमारे को एक अच्छी हवा मिलती थी, अच्छा पानी मिलता था, रहने को स्थान मिलता था, सारी सुविधाएं एक जगह मुहैया हो जाती थी और व्यक्ति अच्छे वातावरण में गांव में रह करके अपने जीवन को अच्छा बना सकता था। और उस वक्त में व्यक्ति की आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। धीरे धीरे विज्ञान ने तरक्की की और इंसान को लोभ आने लगा और उसके बाद के अंदर व्यक्ति का इस लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने लग गया। व्यक्ति की सादगी की बजाय उसकी अपेक्षाएं बढ़ने लगी, उसकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी। तो उसकी मांग की पूर्ति करने के लिए हमारे युवा लोग जो है शहरों की तरफ भागने लग गए। शहरों की तरफ भागने लगने से गांव खाली होने लग गए और महानगर बढ़ते गए, द्रौपदी के चीर की तरफ बढ़ते गए। और स्थिति ये हो गई कि आज भारतवर्ष के महानगर 1-1 करोड़ से अधिक की आबादी को पार कर चुके। अब आप सोचिए, एक तरफ तो वैक्यूम हो रहा है गांवों के अंदर, और जहां पर हमारी जमीन है, जहां पर हमारा पानी है, जहां हमारे पशु है, जहां खेती बाड़ी है, सब कुछ हमारा वही है, वहां हमारा अच्छा पर्यावरण है, अच्छा स्वास्थ्य है, उसको छोड़ के हम महानगर की तरफ भाग रहे हैं। इसके बारे में हमें चिंतन करना है कि महानगरों की क्या क्या समस्याएं हैं, उसका क्या क्या समाधान है। सबसे बड़ी बात है, महानगर में भागने का मुख्य कारण है रोजगार, और उसके बाद में और भी बातें आती है। अच्छी शिक्षा आती है, अच्छा रहन सहन आता है और अच्छी सुविधाएं आती है। सुविधाएं तो गांवों में भी जुटाई जा सकती है और गांवों में मिल रही है सुविधाएं, लेकिन फिर भी अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाएं जो है वो शहरों के अंदर मिलती है। इसीलिए हमारे लोग शहरों की तरफ भागने लगे, क्योंकि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों में डेवलप किया, गांवों में डेवलप नहीं किया। और गांवों के अंदर जो हमारे पूरे स्मॉल स्केल, पुराने जमाने की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, कुटीर उद्योग थे, हमारे ट्रेडिशनल जो व्यवसाय थे, वो सब धीरे धीरे बंद हो गए। देखिए, पहले समय के अंदर गांव में हर व्यक्ति अपनी अपनी जिस जाति का था वो कार्य किया करता था। मोची का काम करता था, बढ़ई का काम करता था, खाती का काम करता था, बढ़िया का काम करता, ब्राह्मण का काम करता था। और जाति के साथ साथ में उनका कार्य भी जो है उसके अनुरूप होता रहता था। और पुश्तैनी एक के बाद दूसरी उसकी संतान भी वैसा ही काम करने लग जाती थी और कई जनरेशन से ये चलता था। लेकिन ये हमारा ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन होने के बाद में और महानगरों का कॉन्सेप्ट आने के बाद के अंदर महानगर डेवलप होने लग गए। अब महानगरीय समस्याएं देखिए, सबसे बड़ी बात, महानगर में इतनी भीड़, इतने व्हीकल कि पैदल चलने कोई रास्ता नहीं। अब आप देखिए, इतनी व्हीकल्स होंगी, इतने लोग होंगे तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जमा होगी। आज आप दिल्ली में जाकर के देखिए, सरकार मजबूर हो गई है, गाड़ियों को रोक रही है, एक दिन अल्टरनेट गाड़ी चलाने की व्यवस्था उन्होंने की है, क्योंकि इतना पॉल्यूशन बढ़ गया, इतनी कार्बन डाई स्तर बढ़ गई, व्यक्ति आराम से सांस नहीं ले सकता है। और उस सांस से जुड़ी हुई बहुत सी बीमारियां, हमारा जो लीवर है, किडनी है, हमारे फेफड़े है, वो धीरे धीरे खराब होने लगे और हम बीमार होने लग गए। दूसरी बड़ी समस्या क्या है कि भीड़ भाड़ इतनी है कि सफोकेशन होता है। चारों तरफ देखो, जहां भीड़ ही भीड़, व्यक्ति भागता जा रहा है। ट्रेन में देखो, मेट्रो में देखो, बस में देखो, और जो है आप जितने भी हमारे साधन हैं उन सब के अंदर भीड़ भाड़ भड़का रहता है और आदमी को बिल्कुल अशांति महसूस होती है। शांति नाम की कोई चीज नहीं है। तीसरी समस्या ये है कि इतनी भीड़ होने के कारण जो भोजन की कमी, पानी की कमी और खाद्य सामग्री की कमी होने लग जाती है, क्योंकि
खाने वाले लोग ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है और कई बार सप्लाई इतनी नहीं आती है, तो ये समस्याएं खड़ी हो जाती है। इस तरीके से महानगरों की अनेक समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की समस्या है। तो इन समस्याओं के कारण जो अब हमें सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा, व्यक्तियों को सोचना पड़ेगा कि एक तरफ तो गांव खाली होते जा रहे हैं, एक नगर महानगर बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं, इतना प्रदूषण, इतनी फैक्ट्रियां लगी, उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है, और पानी इतना प्रदूषित हो गया है। नहीं, शहर के अंदर न तो हमें शुद्ध भोजन मिलता है, शुद्ध सब्जी मिलती है, और न शुद्ध पानी मिलता है, न शुद्ध हवा मिलती है, कुछ भी शुद्ध नहीं मिलता, तो हम बीमार पड़ते जाते हैं। इसी कारण आजकल ज्यादातर लोग जो महानगरों में रह रहे हैं वो बीमारियों के शिकार हो गए, और वो जो है काल कलवित हो रहे हैं। थोड़े छोटी उम्र के अंदर भी उनको किडनी की समस्या, लीवर की समस्या, हार्ट की समस्या और टीबी की समस्या और कैंसर की समस्या हो गई है, और वो व्यक्ति चल बसता है, छोटी उम्र के अंदर ही चल बसता। हालांकि सरकार ने बहुत सुविधाएं की है, मेडिकल साइंस बहुत डेवलप हो गई है, और उन्होंने उस डेवलप के साथ मनुष्य की एवरेज उम्र को बढ़ाया है। लेकिन हम कह सकते हैं कि तुम डाल तो हम पात। जो नए नए अनुसंधान होते हैं, नए नए मेडिसिन आते हैं, जो बीमारियां और भी ज्यादा बढ़ती है, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिसका कि पिछले समय के अंदर, यानी जब हम गाँव में रहते थे, हमने नाम भी नहीं सुना था, और उतनी बीमारी क्यों, इन्वेस्टिगेशन बढ़ गए,